राजस्थान के एक पुराने कस्बे में था राठौर हवेली। 100 साल पुराना, ऊंची छतों वाला, भारी दरवाजों और मध्यम रोशनी वाला घर। वहां अब सिर्फ 2 औरतें रहती थीं। सास विजया देवी 80 साल की, पर उतनी ही तेज और सख्त। बहू अनुपमा 26 साल की, नई शादी हुई थी, पर हवेली में एक अजीब सा नियम था। दहलीज के पार रात 10 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा। अनुपमा ने जब पूछा, सास ने साफ कहा, दहलीज के उस पार पुराने कमरे में कोई नहीं जाता, वहां किसी की रूह बंद है। अनुपमा ने हंसकर टाल दिया, पुरानी कहानियां होंगी। पर उस रात उसने देखा कि 2 बजे सास खुद चुपचाप दहलीज पार करके उसी कमरे में गई, और उसके बाद हवेली में आई अजीब सी बदबू और एक बच्चे की हंसी। अनुपमा ने एक दिन हिम्मत कर उस बंद कमरे में झांक लिया। वहां एक पुराना झूला, टूटी हुई चूड़ियां और दीवार पर लटकती एक औरत की फोटो थी, जिसके नीचे लिखा था, संध्या, बहू, मृत्यु 1983। उसे शक हुआ, ये कौन थी और क्यों किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। रात को अनुपमा ने सास से पूछा तो विजया देवी का चेहरा सख्त हो गया। उसने दहलीज पार की थी, अब उसकी आत्मा वहीं है, और अब तू चुप रह। उस रात अनुपमा को झूले की आवाज सुनाई दी, फिर किसी के कंगन खनकने की, और फिर आई एक धीमी पर खौफनाक आवाज, मैं भी बहू थी, मैंने भी सवाल पूछे थे, अब तू मेरी जगह ले। अनुपमा उस कमरे में वापस गई, तभी अलमीरा हवा में आती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर अनुपमा डर जाती है। अनुपमा ने पुरानी अलमारी में एक डायरी पाई, विजया देवी की, जिसमें लिखा था, संध्या मुझसे बहस करती थी, एक रात उसने दहलीज पार की, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, और तब से वो वहीं है, अधूरी विदाई के साथ। हर नई बहू उसी की जगह लेने आती है ताकि वो बाहर आ सके। तभी अनुपमा पीछे देखती है तो वो देखती है कि कोई औरत लाल साड़ी पहने, लाल आंखें जलती हुई, खतरनाक शकल की झूले पर बैठी है। अनुपमा की रूह कांप जाती है यह सब दृश्य देखकर। तभी वह बताती है कि वह संध्या है, जो इस घर की बहू थी, जिसे कई वर्ष पहले विजय देवी ने कमरे में कैद कर दिया और वह तड़प तड़प के मर गई। सास ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जैसे सालों पहले किया था, लेकिन इस बार अंदर से संध्या की नहीं, अनुपमा की चीख निकली। सुबह सास दरवाजा खोलती है। अनुपमा बाहर आती है, शांत, सिर झुका हुआ, पर अब उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज वो अनुपमा नहीं रही। अब संध्या ने उसकी जगह ले ली है, और विजया देवी, वो अब इंतजार कर रही है अगली बहू के लिए। दहलीज अब एक परंपरा बन गई है। हर नई बहू उसी कमरे से गुजरती है, और हर बार एक आत्मा बाहर आती है, किसी और की जिंदगी लेकर।